मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर ईवी को लॉस एंजल्स छोड़कर एक नई सिटी में जाकर कॉलेज ज्वाइन करते हुए देखते हैं। उसके मदर के गुजर जाने के बाद वो अपना बचपन फादर के साथ ही रहती है। इसके फादर ने उसे पोकर खेला सिखाया था। इसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी। अपने पोकर की एबिलिटी की वजह से वो फेमस भी थी। उसके बाद उसके फादर ट्रेवल में आने लग गए थे। एबी को ही हमेशा उन्हें छुड़वाना पड़ता था। इस सब से जो दूर अब वो कॉलेज जा रही थी। कॉलेज पे पहुंचने के बाद वहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड का नाम था मेशव। मेशव उसे कैंपस के रूम तक छोड़ देती है। मिशन का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सेपले। सेपले एक नॉर्मल सा बॉयफ्रेंड था। मिशन हमेशा बहुत बुरी लड़कों को डेट करती थी। इसके बारे में वो एबी को कहती है और कहती है शायद इस बार ये एक अच्छा लड़का मिला है। आज रात उन दोनों को बाहर लेके जाने वाला था। एबी तो पहले इसके लिए मना कर रही थी, पर मिशप इसके लिए ज़बरदस्ती करती है और उसे मना लेती है। वो पहुंचती है एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब, जहां पर वहां पे उसकी मुलाकात एक ट्रेसअप नाम के फाइटर से होती है। वही लोग एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात ट्रेविस नाम के एक बॉक्सर से होती है और उस बॉक्सर को वो अच्छा लग जाता है। इस फाइट में ट्रेविस अपने अपोनेंट को हरा देता है। अपोनेंट का खून एक एबी के स्वेटर पर लग जाता है। ट्रेविस इसके लिए उसे सॉरी कहकर वहाँ से फिर चला जाता है। रात में एबी ट्रेविस के बारे में सोच रही होती है और जैसे मॉर्निंग होती है तो उसे याद आता है कि आज उसे एडमिशन लेना है। उसने अपने साथ पोकर से खेले हुए पैसे भी लाए थे। ये सारे पैसे उसने अपने बेड में छिपाए थे। वो सारा कैश ले जाके अपने प्रिंसिपल को दे रही थी। फिर प्रिंसिपल उससे कहती है तुम इस तरह सारे पैसे कैश जमा नहीं कर सकती। फिर एबी कहती है मैंने अभी तक एक भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। अपने फादर को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक नई लाइफ जीना चाहती है और रिक्वेस्ट करती है इस बार वो कैश पैसे ले ले, बाकी वो बाद में अपना एक नया अकाउंट बना लेगी। प्रिंसिपल फिर बाद में इसके लिए मान जाती है। एबी के पास सिर्फ इस सेमेस्टर के पैसे थे। आगे वो क्या करेगी वो इस बारे में सोचती है। शायद वो जॉब कर सकती थी। इसी के बारे में जब वो बात कर रही थी तभी वहाँ पे सेपले आता है। एबी उससे पूछती है कल जहाँ पे तुम मुझे लेके गए थे वहाँ पे वो बॉक्सर कौन था। फिर सेपले कहता है वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम है ट्रेविस। एबी बिलीव नहीं कर पाती कि ट्रेविस एक स्टूडेंट है। जब वो बात कर रही थी तभी ट्रेविस उसके पीछे से आ जाता है। फिर ट्रेविस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद ट्रेविस वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एबी क्लास में थी। इंस्टाग्राम पे ट्रेविस को देख रही थी। उसे वो पिक्चर्स बड़े अच्छे लग रहे थे। इसी मोमेंट पे ट्रेविस उसके पीछे था और वो ये सब देख रहा था। कहता है तुम्हें इस तरह से मुझे स्टॉक नहीं करना चाहिए। फिर एबी कहती है मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पीछे लगने का टाइम तुम सेव कर सकते हो। फिर ट्रेविस कहता है मैं तो तुम्हें सिर्फ डिनर के लिए लेके जाना चाहता हूँ। आज रात 8 बजे मैं तुम्हारा वेट करूँगा। पहले तो एबी इसके लिए मना करती है, फिर 8 बजे उसका वेट करती है। एबी अच्छी तरह से ड्रेस नहीं थी, बट ट्रेविस अपनी बाइक लेके आया था और एबी उसे बाइक पे चलने के लिए मना करती है, पर ट्रेविस उसे ज़बरदस्ती बाइक पर लेके ही जाता है। इस दिन पे एबी ट्रेविस को पे नहीं करने देती, क्योंकि एबी ने कहा था ये डेट नहीं है। फिर ट्रेविस उसे कहता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो हम फ्रेंड्स हो सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। ट्रेविस की फैमिली यहीं पास में ही रहती थी। उसके 4 बड़े ब्रदर्स हैं और उसके घर में सब बॉक्सिंग करते हैं और इसी वजह से ट्रेविस इसमें
इतना अच्छा है। ट्रैविस भी एबी के बारे में जानना चाहता था। फिर एबी कैब कर लेती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और एबी कहती हुई जाती है कि पहली रात में तुम मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान सकते हैं। अगले दिन वो कैंपस में रन कर रही थी और वहाँ पे एक फ्रिस्बी उसके पास आती है, तो उसे फेंक रही थी तो अचानक एक लड़के को लग जाती है। उसका नाम था पार्कर और पार्कर को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो एबी उसे सॉरी कहती है। अपने हॉस्टल में जब वो शावर कर रही थी तो अचानक वहाँ का पानी बंद हो जाता है। 24 आवर्स तक पानी नहीं आने वाला था। फिर वो मिशन के पास आ जाती है, तो फिर वो मिशन से पूछती है क्या मैं यहाँ पे एक दिन के लिए रुक सकती हूँ। मिशन इसके लिए हाँ कह देती है। रात में जब वो ट्रैविस रात में जब एबी स्टडी कर रही थी तो मिशन के रूम से आवाज़ें आ रही थी। क्यूरियस होकर देखती है तो वहाँ से एक लड़की बाहर आ रही होती है। वो लड़की ट्रैविस को देने के लिए अपना नंबर एक पेपर पे लिखती है और एबी को उसे देने के लिए कहती है। एबी उसके रूम में झांक रही थी तो ट्रैविस उसके पीछे आ जाता है। ये नंबर वो ट्रैविस को दे देती है, पर ट्रैविस इसे डायरेक्टली फाड़ कर फेंक देता है। एबी कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम दोनों क्लोज हो। फिर ट्रैविस कहता है हम दोनों फिर सिर्फ डेटिंग ऐप पर मिले थे, ये जो भी हुआ था दोनों का कंसेंसुअल था। फिर ट्रैविस कहता है आजा तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बेड पर सो सकती हो। एबी की टेस्ट थी तो वो स्टडी करने के लिए वहीं बैठ जाती है। उसका मार्कर ख़त्म हो जाता है तो ट्रैवल के ड्रॉर में देखती है वो वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्शन पड़े हुए थे। ये सब देख के उसे बहुत अजीब लगता है। वो सो रही थी तभी ट्रैवल शावर लेकर बाहर निकलता है तो उसे वो चेकआउट कर रही थी। इसके बाद वो सोने का फिर से प्रिटेंड करती है। फिर अगली सुबह उसे सपना आ रहा था और सपने में वो ट्रैविस को टच कर रही थी। उठने के बाद वो जब ये बात रियलाइज़ करती है तो खुद ही ट्रैविस पे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरा फ़ायदा ले रहे थे। जब ये दोनों लड़ रहे थे तब एबी को ये याद आता है कि आज उसकी टेस्ट है और वो ज़रा लेट हो चुकी है। जल्दी से वो उसके लिए निकल जाती है। रास्ते में बेचारे गिर भी जाती है। टेस्ट अच्छे से देने के बाद वो फिर से वापस आ रही थी। वो फिर से पार्कर से मिलती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। पार्कर इस बात का मजाक उड़ाता है और वो फिर उससे डिनर के लिए पूछता है। एबी इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। रात में वो रात में वो बड़े अच्छे से रेडी होती है। वो दोनों एक अच्छी जगह पर डिनर करते हैं और जब वो वापस आ रहे थे तो पार्कर को एक नोटिफिकेशन आती है। उसे एक शो पे बुलाया गया था। वो एबी से पूछता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस शो पे आ सकती हो। सुबह से ट्रैविस एबी को टेक्स्ट कर रहा था और एबी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। इस बात से ट्रैविस बहुत ज़्यादा वरीड है। आज ट्रैविस की एक फ़ाइट थी तो सैवलिन उसे कहता है तुम्हें अपने फ़ाइट पे फोकस करना चाहिए, एबी पे नहीं। पार्कर एबी को जिस जगह पे लेके जाता है वहाँ पर फाइट ही चल रही थी। ये फाइट देखकर वो जरा बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो ट्रैविस से टकराती है। ट्रैविस उसे कहता है दिन भर तुमने मुझे इग्नोर किया और इस तरह से दिखते हुए तुम यहाँ पे आ गई। फिर एवी कहती है मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी। तो वे बात कर रहे थे तभी ट्रैविस का ओपोनेंट वहाँ से गुजरता है। एबी ओपोनेंट को देख के कहती है ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें ज़रा संभाल के फाइट करना चाहिए वरना ये तुम्हें मार भी सकता है। फिर ट्रैविस कहता है ये तो मुझ पे हाथ भी नहीं डाल सकता, बट एबी ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थी। फिर ट्रैविस कहता है हम दोनों बेट लगा सकते हैं कि अगर पूरे फाइट में अगर ये मुझे टच नहीं कर पाया तो पूरे फुल मंथ तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। फिर एबी कहती है अगर इसने तुम्हें हरा दिया तो 3 मंथ तक तुम किसी भी लड़की से कांटेक्ट नहीं रखोगे। वो दोनों फिर इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर फाइट स्टार्ट होती है और ट्रैविस अपने अपोनेंट को खुद को टच करने भी नहीं देता और उसे हरा देता है।
फिर ट्रैविस एबी को कहता है, आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर आ रही हो। जो भी हुआ था ये सारा सिचुएशन एबी पार्कर को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, ट्रैविस और मैं सिर्फ एक फ्रेंड्स है, हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है। फिर पार्कर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। तभी गाड़ी के पास ट्रैविस आ जाता है। पार्कर को ट्रैविस के बारे में पहले से पता था कि वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव है और इस वजह से उससे वो बहुत ज़्यादा डरता भी है। एबी को तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। घर पे आने के बाद एबी ट्रैविस से कहती है, मेरे साथ तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। 30 डेज में बेट के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ रहूँगी, बट हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को तुम्हें हमेशा रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। पहले तो ट्रैविस एबी को बहुत अनोइंग लगता है, बट स्लोली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है। हम अलग अलग सीन्स देखते हैं जहाँ एक दूसरे के साथ वो दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एक दिन ट्रैविस एबी को अपने फैमिली से मिलवाने के लिए लेके जाता है। वहाँ पे ट्रैविस के ब्रदर्स को उसकी पसंद आ जाती है। सब मिलके जब डिनर कर रहे थे तो ब्रदर को बाहर जाना था। फिर सब मिलकर पोकर खेलने लग जाते हैं। वहाँ पर वो एबी को भी इनवाइट करते हैं। पहले तो एबी मना कर रही थी, फिर एबी उसे ज्वाइन कर लेती है और इस गेम में हमेशा एबी ही जीत जाती है। इसके बाद सभी ने एबी से पूछा तो वो कहाँ से है। वो लास वेगास से थी और वो एक गेम भी जीत रही थी। वो समझ जाते हैं कि एबी वो लड़की है और वो सारे गेम जीत रही थी। एबी बचपन में एक सेलिब्रिटी थी और उन्हें सब पहचान लेते हैं। ट्रैविस के सारे ब्रदर्स एबी के फ़ैन थे और उसके साथ वे सेल्फीज वगैरह लेते हैं। एबी को उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा फील होता है। फिर हम बहुत सारे सीन्स में देखते हैं एबी और ट्रैविस एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम कई सीन्स में देखते हैं एबी और ट्रैविस एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक दिन मेसन और एबी एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेसन बता रही थी कि उसे सेपली बड़ा अच्छा लगता है और सेपली के साथ वो पूरा जीवन बिता सकती है। मेसन फिर पूछती है कि उसे ट्रैविस कैसा लगता है। फिर एबी कहती है, उसकी बॉडी तो बड़ी अच्छी है, वो थोड़ा सा क्रेजी है, बट एबी को क्रेजीनेस अपने लाइफ में नहीं चाहिए था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एबी किसी के साथ लैपटॉप पर बात कर रही थी। वहाँ पर मिस यू लिखा था। तब एबी भी मिस यू 2 लिखती है। अब एबी यहाँ पे सिर्फ 2 दिन रहने वाली थी। और 2 दिन रहने वाली थी और 2 दिन बाद एबी का बर्थडे था। उसके बाद वो चली जाएगी। ट्रैविस उसके साथ मजाक करता है और उसके बाद वो वापस चली जाएगी। ट्रैविस और वो लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं और ये करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ट्रैविस उसे फिर किस करने लगता है। एबी उसे दूर जाने की कोशिश करती है, बट दूर जा नहीं पाती है। इसके बाद वो इंटीमेट होने वाले थे। इससे पहले वो बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पे वो मिशन को बुला लेती है। उसे बता रही थी कि वो ट्रैविस को लाइक करती है। जब ये बात चल रही थी तभी एबी के लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आती है। ट्रैविस उसे देखता है और उसे पता चलता है कि एबी किसी को मिस यू 2 लिख रही है। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। एबी भी उसके पीछे पीछे जाती है, उसे ढूंढने की कोशिश भी करती है। रात में उसके लिए बहुत परेशान थी और वो ट्रैविस को ढूंढ नहीं पाती। सुबह ट्रैविस घर पे आता है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। फिर एबी उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरिड थी कि तुम रात भर कहाँ थे। फिर ट्रैविस कहता है कि तुम मेरे लिए वरिड क्यों थी, तुम जिसे मिस कर रही हो और जिसे लैपटॉप पे मैसेज कर रही हो, मिस यू 2 कह रही हो, उसके लिए वरिड हो जाओ। फिर एबी कहती है, वो मेरे फ़ायदा थे, उन्हें मैं मिस यू कर रही थी। तो ये बात सुनकर ट्रैविस को बड़ा अच्छा लगता है और उसे मनाने की कोशिश भी करता है, बट अब एबी उस पर गुस्सा हो चुकी थी। फिर वो कहती है, तुमने मेरे मैसेज कैसे पढ़े। फिर वहाँ से गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो लाइब्रेरी आती है और वहाँ पर उसे पार्कर मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ डे स्पेंड करते हैं। रात में फिर लाइब्रेरी में ही डिनर करते हैं। पार्कर को एक मैसेज आता है और तभी वो कहता है कि यहाँ पर पार्टी चल रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इसके बाद वो पार्टी के लिए यहाँ चली जाती है। एक्चुअली में ट्रैविस ने ही एबी के लिए पार्टी रखी। ट्रैविस ने ही पार्कर को मैसेज किया था कि वहाँ पे एबी को लेके आए। ट्रैविस को ज़रा बुरा लग रहा था कि एबी डायरेक्टली पार्कर के साथ हैंग आउट कर रही थी। फिलहाल वहाँ पार्टी चल रही थी तो एबी वहाँ ड्रिंक करती है।
पार्टी के बाद हम मेसन और सेप्ले इन दोनों की फाइट देखते हैं। सेप्ले को बहुत सारे बच्चे चाहिए थे पर मेसन का ऐसा कोई प्लान नहीं था। एक दूसरे से वो बहुत झगड़ा करते हैं। मेसन इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और फिर एबी को वो सारी बातें बताती है। कहती है कि वो अब किसी से प्यार भी नहीं। थोड़ी देर में सेप्ले को बहुत बुरा लगता है और वो मेसन के पास वापस आ जाता है। वो दोनों फिर से सुलह कर लेते हैं। एक दूसरे के साथ वो बहुत खुश थे। एबी फिर पार्कर के साथ पार्टी में डांस करने लगती है। पार्कर उससे कहता है तुम्हें एक्चुअल में जो फील होता है तुम्हें उसे ही फॉलो करना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें ट्रैविस बहुत अच्छा लगता है। फिर एबी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। पार्कर उसे किस करने की कोशिश करता है पर एबी उससे दूर चली जाती है। फिर पार्कर उसे कहता है मैं जो भी कह रहा था वो सारी बातें सच हैं और तुम्हें ट्रैविस के पास जाना चाहिए। एबी यहाँ पर बहुत सारा ड्रंक हो गई थी तो ट्रैविस उसे रोकने की कोशिश भी करता है। फिर ट्रैविस उससे पूछता है आज क्या तुमने पूरा दिन खाना भी खाया है या नहीं। एबी ने वैसे कुछ खाया नहीं था तो ट्रैविस उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। फिर एबी कहती है तुम मेरे लिए इतना केयर क्यों कर रहे हो। कल तुम बिना पूछे कहीं चले गए थे। तुम्हें रुक कर मुझसे बात करनी चाहिए थी। एबी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी पर ट्रैविस कहता है कि तुम्हें ही मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एबी को फिर अचानक उल्टी आ जाती है और ट्रैविस उसका बहुत ख्याल भी रखता है। फिर ट्रैविस ने कहा तुम ड्रंक हो और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। इसी वजह से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एबी ने अपने फादर को बताया भी नहीं था कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रही है। वो सिर्फ गैम्बलिंग से दूर जाना चाहती थी। आज उसका बर्थडे था और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। तभी वो फादर को कॉल करती है। वो कहाँ पर, वो किस यूनिवर्सिटी में है, वो सारी बातें बताती हैं। उसके फादर उसे विश करते हैं। फिर अगली सुबह ट्रैविस एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है। वो वापस आता है तो एबी उसे कहती है तुम मुझे मसाज करो। मसाज करने के बीच में वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो जब अपने कॉलेज में थी तो एक आदमी उसके पास आता है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर एबी कहती है मैं गैम्बलिंग वगैरह अब नहीं करती। फिर वो आदमी कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो वो तुम्हारे फादर के पैर तोड़ देंगे। इसके बाद वो डायरेक्टली लास वेगस आ जाती है। एबी अचानक से इस तरह से गायब हो जाती है तो ट्रैविस इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एबी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसके रूम में जाकर सब कुछ चीज़ें चेक करता है। वहाँ पर उसे एबी के बहुत सारे पैसे मिले। उसके लिए और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है। और यहाँ पे मेसन और सेप्ले भी थे। मेसन कहती है मैं एबी का फ़ोन ट्रैक कर सकती हूँ। तभी ट्रैविस उसका फ़ोन लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। एबी को फिर उसके फादर के पास लाया गया। फादर ने कहा कि मुझ पे बहुत सारा लोन है और अब मैं ये पे नहीं कर पा रहा हूँ और वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए गैम्बलिंग करो। फादर पे $100,000 का लोन था और जिस आदमी से उन्हें पैसे लिए थे उसका नाम था बेन। बेन अब एबी को गैम्बलिंग करने के लिए कहता है। एक क्लब है जहाँ पे उसे कोई भी पहचानता नहीं, वहाँ पर वो ड्रेसअप होकर चली जाती है और वो पूरी रात गैम्बलिंग करके $100,000 वो जीत जाती है। जब वो बाहर निकल रही थी तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो और कोई नहीं, वो एबी का फ्रेंड ही था। वो कहता है कि हम दोनों को कैचअप करना चाहिए। फिर एबी इसके लिए हाँ कह देती है। एबी वहाँ से जा रही थी, फिर उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम अंडर एज हो और यहाँ पर गैम्बलिंग करना तुम्हारी इनलीगल है। अगर ये सब करते हुए एबी पकड़ी जाती है तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। और इसी बात का एबी को डर था। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि ये पैसे तुम मुझे दे दो और तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूंगा। फिर यह बात एबी को बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए अपने फादर को कॉल करती है कि वो कुछ भी कर नहीं पाई। फिर वो बेनी के पास वापस आती है। फिर बैनी उसे कहता है कि तुम अपने फादर को अगर बचाना चाहती हो कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिन भी क्लब में तुम जाओगी वहाँ की एंट्री फी मैं दूंगा और जो भी तुम जीतोगी उसका 50-50 हम पार्टनर करेंगे। फिर एबी कहती है मैं सीखना चाहती हूँ, मैं कॉलेज में वापस जाना चाहती हूँ, मैं गैम्बलिंग नहीं करना चाहती। अब बेनी उसे कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर ट्रैविस आ जाता है। वहाँ पे सब लोगों को मारता है और एबी को लेकर चला जाता है। एबी इस बात से गुस्सा हो जाती है और एबी कहती है तुम्हें मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
सिचुएशन को मैं कुछ ना कुछ करके हैंडल कर ही लेती। ट्रैविस उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। उसे आई लव यू कहता है। हैवी उस पर गुस्सा हो गई थी, फिर आकर उसे किस करती है। वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इस सारी सिचुएशन के बारे में ट्रैविस सोच ही रहा था, तभी टीवी पर उसे एक ऐड दिखता है। वहाँ पे लिखा था कि कोई भी इस फाइट को जीतने वाला उसे $1000 मिलेंगे। वो फिर इस फाइट के लिए इनरोल कर लेता है। एबी जब वो सो रही थी तब वो चला गया था। जब वो उठी है तो उसे ट्रैविस का मैसेज मिलता है। वो फाइट करने जा रहा था और उसे इसके बारे में पता चल जाता है। वो फिर उसे रोकने के लिए निकल रही थी। पार्किंग में आके देखती है उसका फादर और उसका फ्रेंड दोनों आपस में बात कर रहे थे। फादर और उसका फ्रेंड आपस में मिले हुए थे। इन दोनों ने ही एबी को फंसाने का प्लान किया था। सारे पैसे फादर के पास ही थे और ये बात सुनकर एबी को बहुत बुरा लगता है। वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड के पास जाती है और ट्रेजर से उसे शॉक कर देती है और वो अपने फादर को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि आपने मेरे से ऐसा किया क्यों। फिर फादर कहते हैं मेरे पास जीने के लिए भी पैसे नहीं थे, मुझे कुछ ना कुछ करके तो पैसे लाने ही थे। मेरा लक भी उतना अच्छा चल भी नहीं रहा था। एबी कहती है आपको नॉर्मल पर्सन की तरह जॉब करना चाहिए। तो वहाँ वो ट्रैविस को फाइट करने से रोकने के लिए आ रही थी, क्योंकि अब ट्रैविस को फाइट नहीं करना पड़ेगा। उसे पता है कि ये सब एक स्कैम था और बेनी को अब कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। पैरलर में फाइट अब स्टार्ट हो गई थी और एबी जरा लेट हो गई थी। वहाँ पर फाइट बहुत हार्ड होती है और बिना रूल्स के खेली जाती है। ट्रैविस का ओपोनेंट उसे चेन से भी मार रहा था। ट्रैविस की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ आग लग जाती है। आग की वजह से वहाँ की फाइट बंद कर देते हैं। एबी वहाँ पे आ गई और उसे लेकर चली जाती है। ट्रैविस और एबी दोनों को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो गाड़ी में उन्हें एक बैग मिलता है। जो पैसे एबी ने जीते थे ये सारे पैसे वहीं पे थे। एबी को अब ट्यूशन फीस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहीं पे वेगस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग।